बालोतरा की मरुगंगा कही जाने वाली लूनी नदी में अवैध जल का दोहन लगातार जारी है। पेठूजा क्षेत्र में जलदाय विभाग, भूजल राजस्व विभाग की बिना अनुमति के जल दोहन कर बालोतरा की औद्योगिक क्षेत्र की टेक्सटाइल इकाइयों में पानी बेचा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जल कारोबारी लूनी नदी में निजी पाइपलाइन बिछाकर पानी का स्टोरेज कर टैंकरों के माध्यम से बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयों को पानी बेचकर चांदी कूट रहे हैं। सिंगाना थाने के थली के पास सोमवार को हुए मिनी बस स्कॉर्पियो की टक्कर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में हमीरवास के सैनिक करणवीर की भी जान चली गई थी, जिसका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले सिग्नल कोर की सैनिक टुकड़ी ने सैनिक करणवीर को अंतिम विदाई देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हवाई फायर कर श्रद्धांजलि दी। सिग्नल कोर के सूबेदार राजीव बुहाना, एसडीएम हेमंत कुमार सिंघाना सहित आर्मी के सेवानिवृत्त कई जवानों और नागरिकों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मृतक सैनिक के 1-2 साल की बेटी भी है। दुखद घटना है। ये एक आर्मी का हमारा जवान अमीरवास का लड़का भाई करमवीर शहीद हो गया है। आज पूरे गांववासी और उसके आर्मी के लोग यहाँ पे उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए और गांव वासियों ने भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। बहुत बड़ी तादाद में। बानसूर के शिक्षाविद डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने बोर्ड की परीक्षाओं में 99% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख व 99% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी कड़ी में एसएमएस स्कूल की कक्षा 9 व कक्षा 11 के परीक्षा परिणाम में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 26,000 व 19,000 रुपए के चेक, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अध्यापक व विद्यार्थी मौजूद रहे। ये पुरस्कार प्राप्त किए, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, और उनको सर्टिफिकेट दिए गए। और आगामी कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड के लिए अगले सेशन के लिए जो इसकी तो कर रखी हमने, और जो 25 के अंदर आएगा रिजल्ट, उसके लिए कि जो 98% बालक लाएगा उसको 51,000 का चेक विद्यालय की ओर से, जो 99% लाएगा उसको 1 लाख रुपए का चेक, और जो 99.83 या 99.80 लेकर आएगा उसको 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। ये मोटिवेशन है बच्चों को कि बच्चे पढ़ाई के प्रति जागृत हों। श्रीगंगानगर में एसपी गौरव यादव के निर्देश पर गजसिंहपुर थाना एसएचओ राकेश साखला की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भारत पाक सीमा चौकी संगराना पर पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोइन की खेप पाकिस्तान की बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों से गजसिंहपुर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। के आसपास हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो ड्रोन्स के माध्यम से नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी होती है, उसके मद्देनज़र रखते हुए लगातार इस पे कार्य किया गया। विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ समन्वय बना करके सूचना डेवलप की गई। इस पर्टिकुलर कार्रवाई में यदि बात की जाए तो पुलिस एवं बीएसएफ की जी ब्रांच ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी करते हुए एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है तथा साथ एक नाबालिग को निरुद्ध किया है, और करीब 2 किलो के आसपास हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत देखेंगे तो 10 करोड़ के आसपास कीमत है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम आबसर में कुई की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर दब गया। जानकारी के अनुसार गांव के न्योलदास स्वामी के घर पर कुई खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी ढह गई, जिससे कुई खोद रहा मजदूर भंवरलाल दब गया। मजदूर के दबने की सूचना पर एसडीआरएफ चूरू और बीकानेर की टीम आबसर पहुंची और लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात्रि 3 बजे मजदूर के शव को बाहर निकाला जा सका। गांव आबसर में नौलदासी स्वामी के घरे
एक हरासर का मजदूर भंवरलाल खिलेरी जो मिट्टी खोदने का कार्य कर रहा है, वो कुई खोद रहा था और अचानक मिट्टी धंस गई। धंसने से वो अंदर रह गया। फिर ग्रामीणों ने खूब प्रयास किया और ग्रामीणों के प्रयास के बाद में पुलिस प्रशासन भी आ गया, एसडीएम तहसीलदार मौके पे सारे अधिकारी पहुंच गए, लेकिन फिर भी वो निकाल नहीं पाए। रात को 11 बजे बीकानेर से एसडीआरएफ की टीम पहुंची और उनको 2:45 बजे बाहर निकाला, लेकिन अफसोस ये है कि उनको बचा नहीं पाए। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उस गरीब परिवार को जितनी हो सके उतनी मदद करें। भरतपुर में जयशंकर जूडो कराटे क्लब के सचिव पीयूष जयशंकर ने खिलाड़ियों के साथ जगह जगह परिंदे लगाए। इन दिनों पारा लगातार उछल रहा है। गर्मी और लू से लोग बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में जहां आमजन परेशान है, वहीं बेजुबान पशु पक्षी भी पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में अब शहर के किला से जयशंकर टाइगर क्लब इस सामाजिक सरोकार से आगे आया है। क्लब के सचिव पीयूष टाइगर और ताइक्वांडो संघ के सचिव दीप्ति शर्मा के प्रेरणा से क्लब के खिलाड़ियों ने जगह जगह पर परिंदे लगाना शुरू कर दिया है। जयशंकर टाइगर क्लब के खिलाड़ियों ने जगह जगह पर परिंदे लगाए एवं उनकी देखरेख का संकल्प लिया। जैसे हमको सबको विदित है कि पशु पक्षियों की सेवा करना हमारा पहला धर्म है। यही भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। उनकी सेवा करना और संरक्षण करना भारतीय संस्कृति में इसके बारे में लिखा गया है। तो हम सब तो यही निवेदन करते हैं कि सब लोग अपनी अपनी छत पे इसी बर्तन के पात्र में पानी भरकर इन पशु पक्षियों की सेवा के लिए। भरतपुर में मंगलवार को कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण राव सुब्बा राव हार्डिकर की 135वीं जयंती पर जिला कांग्रेस की ओर से श्री हनुमान मंदिर भूरी सिंह व्यायामशाला पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान के नेतृत्व में डॉक्टर नारायण राव सुब्बा राव हार्डिकर का चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक और कांग्रेस में अनुशासन जनक के नाम से जाने जाते डॉक्टर NR सुब्बाराव हार्डिकर जी का 135वीं जयंती के अवसर पर यहाँ व्यायामशाला में हर साल ही हम उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाते। जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर हार्डिकर जी ने कांग्रेस में अनुशासन के जनक के रूप में स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं करीब 8 या 10 बार वो जेल। सवाईपुर क्षेत्र के कोटड़ी उपखंड कार्यालय के सामने रखी कैबिनों में मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां पर आग लगने के कारण कैबिनों में रखे लाखों रुपए के स्टाम्प पेपर, कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य मशीनरी जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी निवासी उज्जवल जैन, निदेश जाट और नीलेश की कैबिनों में आग लग गई। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर परिजनों ने दानपुर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ जाति और मारने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। वहीं मामले की जांच बांसवाड़ा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ कर रहे हैं। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि दानपुर थाना क्षेत्र में रात को शादी के बिनोला कार्यक्रम से अपने घर जाने के दौरान 2 लोगों ने उसके साथ ज्यादती की और चिल्लाने पर तलवार से उस पर वार किया तो महिला के सिर और मुंह पर हाथ पर घाव हो गए। पीड़ित महिला को पहले दानपुर पीएचसी में प्राथमिक इलाज कर बांसवाड़ा एमजी अस्पताल लाया गया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम कोलासर के ग्रामीणों ने शामतलाई की गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर सीमांकन की मांग का ज्ञापन तहसीलदार सुभाष स्वामी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम के कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं हट रहा है, बल्कि आए दिन और अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे गोचर भूमि कम हो रही है, जिसके कारण गायों को चराने की समस्या पैदा हो रही है। कि हम लोग कोलासर गांव के निवासी है और हमारे गांव में
उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर 2 भूमि है जो गायों के लिए गोचर छोड़ी गई है। उनके ऊपर अड़ोसी पड़ोसी जितने भी खातेदार हैं उन्होंने परत के अंदर कब्जा कर रखा है और एक गांव कोलासर से भीमसर को जोड़ने वाला है रास्ता नंबर कटानी 160 नंबर रास्ता है, उसको पड़ोसी खातेदारों ने बेच दिया उस रास्ते को और उसको काफ़ी जगह से तोड़ मरोड़ दिया रास्ते को, जिससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग ख़त्म हो गए। अभी 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट और हुआ। ये हमारे गांव का भी गोचर का है, तो हम लोग सभी गांव के यहाँ पे आए हैं, सर्व समाज के लोग आए हुए हैं, एक नहीं है खाली मैं ही आया हूँ, सब लोग आए हुए हैं और इनको ज्ञापन दिया है तहसीलदार। गुढ़ागोरजी कस्बे के भोड़की चौराहा पर अज्ञात बाइक सवार युवकों ने व्यापारी पर फायरिंग की। हमले में व्यापारी जितेंद्र गुप्ता बाल बाल बच गए। व्यापारी जितेंद्र गुप्ता की दुकान मुख्य बाजार में भोड़की चौराहे पर है। अज्ञात युवकों ने व्यापारी को 50 लाख की फिरौती वाली पर्ची थमाई। पर्ची थमाते ही फायरिंग कर दी। व्यापारी ने काउंटर के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद गुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पिछले साल जितेंद्र के भाई से अज्ञात बदमाशों ने 90,000 की लूट की थी। अभी 3:15 बजे मेरे ऊपर फायर किया गया और उसने पट्टी पकड़ाई मैं देखने लगा, इतने में फायर किया, फायर करते में नीचे बैठ गया और फिर वो भाग गए। मैं उसके पीछे भी आवाज भी लगाई लेकिन वो निकल चुके थे और बिना नंबरों की गाड़ी थी। कितने फायरिंग की? 3 फायर। गुढ़ागोरजी थाना क्षेत्र के चारावास में आपसी रंजिश में एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 दर्जन से ज्यादा आरोपी आधा दर्जन से ज्यादा पिकअप, कैंपर आदि गाड़ियां लेकर पहुंचे और दहशत फैलाई। साथ ही गाड़ियों की टक्कर मारकर पीड़ित के 2 मकानों में भी तोड़फोड़ की। वहीं घटना के दौरान आरोपियों ने पीड़ित महेंद्र के घर जमकर पिकअप गाड़ियों से तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बारा सदर थाना पुलिस ने कोयला चौकी क्षेत्र के रेबारपुरा गांव में बड़ी मात्रा में संभावित वन भूमि पर अतिक्रमण और पेड़ कटाई की शिकायत पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 3 जेसीबी और लकड़ियों से भरे 4 ट्रक जब्त किए हैं। साथ ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर लोगों ने इसे खाते की जमीन भी होने की बात कही। ऐसे में जमीन संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिल पाने पर असमंजस की स्थिति बनी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर में इन दिनों चल रही जोली LLB 3 की शूटिंग में वकीलों की छवि खराब करने को लेकर अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने परिवाद दायर किया था। जोली LLB 3 को लेकर पेश किए परिवाद में सुनवाई हुई, जिसमें 6 लोगों को नोटिस जारी हुए थे। इसमें कलेक्टर भारती दीक्षित, अजमेर DRM ऑफिस महाप्रबंधक धनखड़ और सिविल लाइन्स थानाधिकारी छोटूलाल तो आ गए, लेकिन अक्षय कुमार, अरशद वारसी और प्रोड्यूसर सुभाष कपूर नहीं आए। इसके बाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर यश बिश्नोई ने शूटिंग एरिया में नोटिस लगाने के आदेश दिए। मामले को लेकर अब बुधवार को सुनवाई होगी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद में झुंझुनू तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी से दुर्व्यवहार के संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान पटवार संघ कानूनगो तहसीलदार सेवा परिषद ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के नाम निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा गया।